आपने संरचनाओं का ज़िक्र किया ना, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल कैसे, कितना प्रिसाइज़ली मेड थे वो? ओके, सो हमारे पूर्वज जितना अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानते थे, उतना वो उस सारे एनवायरनमेंट को समझते थे जो दृष्ट था, जो दिखाई देता था। एंड उनकी दृष्टि हम लोगों से बहुत अच्छी थी, तो वो स्काई को, आकाश को बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे। वो आकाश में जो जितने ग्रह दिखते हैं, जो 9 ग्रह जिनके बेसिस पे हम पूरा ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, वो 9 ग्रह हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं। और देख सकते हैं तो हम उनकी गति भी देख सकते हैं। आज हम चांद तो देख ही सकते हैं। आप में हम में से पता नहीं कितने लोग हैं जो चांद को देखकर तिथि बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है। चांद की तरफ देखकर आप तिथि बता सकते हैं। सूर्य की गति देखकर आप कौन सा महीना चल रहा है वो बता सकते हैं। इसी तरह जुपिटर या बृहस्पति की स्थिति देखकर आप साल बता सकते हैं। तो हमारे बहुत सी संरचनाएं और हमारे बहुत से उत्सव जो हैं वो फॉलो करते थे कॉस्मोलॉजिकल मोशन, या जो आकाश में जो ग्रहों की चाल है उसको हम पृथ्वी पर फॉलो करते थे। जैसे कुंभ मेला है, वो साल में 12 साल में एक बार क्यों होता है? वो 12 साल में एक बार इसलिए होता है कि वो बृहस्पति को फॉलो करता है। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाते हैं, बृहस्पति एक राशि में एक साल रहते हैं, तो जब वो कुंभ राशि में जाते हैं तब हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। जब वो मकर राशि में जाते हैं तब प्रयाग में कुंभ मेला होता है। जब वो सिंह राशि में जाते हैं तब नासिक और उज्जैन में कुंभ मेला होता है। इसी तरह और भी जगह होता है। दक्षिण भारत में हर साल जब जुपिटर या बृहस्पति एक नई राशि में जाते हैं तो एक नई नदी पर और एक अलग नदी के ऊपर एक मेला लगता है। तो इसी तरह हमारे जो मंदिर हैं उनकी अलाइनमेंट, उनकी संरचना इस तरह थी कि वो मोशन इन सेलेस्टियल बॉडीज के मोशन को फॉलो कर सकते थे। तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहां एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर दिन पे सूर्य की किरणें मूर्ति तक पहुंचती हैं। कहीं किसी दिन उनकी किरणें मूर्ति की चरणों तक पहुंचती हैं, किसी दिन पूरी मूर्ति तक पहुंचती हैं। और बहुत सी जगह शायद सेलेस्टियल मोशन को मेजर करने के लिए, उसे मापने के लिए ही मंदिर बने थे। जैसे श्रृंगेरी में विद्याशंकर मंदिर है जहाँ पर 12 खंबे हैं 12 राशियों के, और सूर्य जिस भी राशि में होते हैं उस राशि के खंबे पर उसकी किरणें पड़ती हैं। तो आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको तिथि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें अभी लगता है क्योंकि हम अब नहीं बनाते हैं, हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, या हम स्पेस को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आज तो घर भी ऐसे बनते हैं कि सूरज उसमें एंटर ही नहीं कर सकता, कभी भी एंटर नहीं कर सकता। आपको कपड़े सुखाने तक के लिए सूरज को ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है।